हाय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हमारा असल में वो है पैराबोला के बारे में। पैराबोला होती क्या है, सबसे पहले हम उसके कंटेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। कंटेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आएगा डेफिनेशन। तो हम उसकी डेफिनेशन करेंगे कि पैराबोला होती क्या है। दूसरे नंबर पे हाउ टू कंस्ट्रक्ट, पैराबोला बनती कैसे है। तीसरे नंबर पे एसेंट्रिसिटी पैराबोला की क्या है। और फोर्थ नंबर पे उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो हम आज जो हैं वो 4 कंटेंट्स कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाकी पार्ट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन में वर्ड यूज़ किया गया पाथ या लोकस। इसका क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ये शेप है, तो ये जो पॉइंट्स है ये शेप के ऊपर इनफाइनाइट मौजूद हैं, यानी कि ये पॉइंट्स से मिलके शेप बनी है। तो जब हम देखेंगे कि ये पॉइंट मूव करेगा तो ये शेप बनेगी। ये शेप कैसे बनेगी, ये पॉइंट एक ख़ास डिस्टेंस पे मूव करेगा। किस चीज़ से ख़ास डिस्टेंस पे मूव करेगा, ये है डायरेक्ट्रिक्स। एक लाइन से ख़ास डिस्टेंस पे मूव करेगा। आप देख सकते हो कि पी और एम, हमारे पास पी से लेके एम तक एक डिस्टेंस है, और जब भी हम पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट का लाइन से। तो जो ये लाइन है इसको नाम दिया जाता है डायरेक्ट्रिक्स का। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने इसका डिस्टेंस निकालना है पॉइंट का एक और पॉइंट से, जिसको नाम दिया जाता है फोकस का। तो जब हम फोकस से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं तो वो डिस्टेंस इक्वल आता है इस लाइन से। तो आप देख सकते हो पी एफ, मैंने फोकस से डिस्टेंस निकाला पॉइंट का और इस लाइन से डिस्टेंस निकाला पॉइंट का, तो वो दोनों डिस्टेंस इक्वल आए। आप देख सकते हो जब हम नीचे मूव करेंगे तो इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल मैं मूव करता हूँ, तो फोकस के साथ डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है तो यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर ही होगा। सेम चीज़ अगर यही वाला पॉइंट यहाँ पे मूव होके आ जाए तो आप देख सकते हो कि जितना ये फासला है उतना ही फासला लाइन के साथ कवर किया हुआ है। तो पैराबोला बनता ही तब है जब ये डिस्टेंस इक्वल हो। हम आगे जाके यही चीज़ यूज़ करेंगे एसेंट्रिसिटी में। तो डेफिनेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बात क्या लिखी हुई है, द पाथ लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। इस पाथ पॉइंट का जो मूविंग पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन से इक्वल होगा इस पॉइंट फोकस से। तो इसका मतलब है हमारे पास पैराबोला कंस्ट्रक्ट होगी। पैराबोला इज़ अ कर्व दैट लुक्स लाइक एन आर्च। तो ये हमारे पास आर्क की तरह दिखती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैराबोला बनती कैसे है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए पैराबोला। तो पैराबोला बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले 2 पॉइंट चीज़ें ज़रूरी हैं, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स। जब हमारे पास फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स है तो फिर हम एक डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है चौक, इससे हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये फिक्स्ड डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। जब ये मूव कर लेगा फिक्स डिस्टेंस पे तो हमारे पास पैराबोला की शेप बन जाएगी। और ये वो तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन है, ये वो पाथ है इस पॉइंट का जहाँ पे ये मूव कर सकता है। तो ये पैराबोलिक शेप पे बेसिकली मूव कर सकता है। तो ये हमारे पास पैराबोला कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं पैराबोला की सेंट्रिसिटी से। पैराबोला की सेंट्रिसिटी क्या होती है। एसेंट्रिसिटी सबसे पहले मैं डिस्कस कर दूं कि हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है। ये पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर कैसा है, जब हम रेशियो लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन एंड पॉइंट एंड फोकस, तो जब पॉइंट का फोकस के साथ डिस्टेंस और रेशियो लेते हैं पॉइंट का लाइन के साथ डिस्टेंस पे, तो हमारे पास वो रेशियो जो है एसेंट्रिसिटी कहलाती है। तो इस केस में आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास दोनों लाइंस का डिस्टेंस इक्वल है। तो हम इधर पी एम मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो एसेंट्रिसिटी आएगी वो पैराबोला की सेंट्रिसिटी होगी और वो 1 के इक्वल आएगी। तो पैराबोला की सेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। इसके बाद हम बात करेंगे पैराबोला की एग्जांपल्स की। तो पैराबोला की एग्जांपल्स में सबसे पहले हमारे पास है
सैटेलाइट डिश। सैटेलाइट डिश में हमारे पास क्या होता है, तमाम के तमाम जो रेज़ आ रही होती हैं वो रेज़ हमारे पास एक कर्व पाथ पे जो कि पैराबोलिक शेप का होता है उससे टकराती हैं। तो आप देख सकते हो ये जो वाइट पाथ है हमारे पास नज़र आ रहा है ये पैराबोलिक शेप में है। तो जितनी भी रेज़ आ रही होंगी वो इससे टकराएंगी और वो टकराने के बाद एक ही पॉइंट पे जाके मीट करेंगी और उस पॉइंट का नाम है फोकस। तो जो हमारे पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं सारे के सारे, ये सारे सिग्नल्स को डिश एंटीना ये इकट्ठा करता है और फोकस पे क्या करता है, मीट करता है। और फिर फोकस से हम जो है वो वायर के ज़रिए अपने टेलीविज़न को, अपने कंप्यूटर को या अपनी मशीन को, जिस भी पर्पज़ के लिए उस डिश को इंस्टॉल किया गया है, हम उससे वो सिग्नल्स कैच कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास जो है सन का है। जब हमारे पास सनलाइट पैराबोलिक शेप पे टकराती है तो वो भी एक फोकस पॉइंट पे जो है वो मीट करती है। आपने ग्लासेस यूज़ की हैं तो ग्लासेस का जो मिरर होता है वो सनलाइट के सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करता है और किसी एक पॉइंट पे जाके फोकस करता है। तो वो भी पैराबोलिक शेप में होता है, थोड़ा सा कर्व होता है। तो अगर वो ज़्यादा कर्व होगा तो ज़्यादा फोकस करेगा, अगर ज़्यादा कर्व नहीं होगा तो ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। तो लेंस भी बेसिकली पैराबोलिक शेप में होते हैं। तो सबसे पहले ये सारी रेस को इकट्ठा करके एक ही पॉइंट पे मीट करवाएगा। जब सन की लाइट जो है वो एक ही पॉइंट पे फोकस करेगी तो वो बर्निंग पॉइंट बन जाएगा, वो हॉट स्पॉट बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शेप है वो है सॉसर बॉल की। हम सॉसर बॉल जो बनी होती है वो भी पैराबोलिक शेप में बनी होती है, और जो सॉसर बॉल को किक करते हैं या फुटबॉल को किक करते हैं या कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं या तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी असल में क्या है, पैराबोला की ही शेप है। आप देख सकते हो क्लियरली, सॉसर बॉल ने किक की तो वो पहले हवा में मूव करेगी और फिर उसके बाद कहीं आगे पॉइंट पे जाके गिर जाएगी। तो ये भी पैराबोलिक शेप ही बनाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट शेप है वो है हमारे पास बिल्डिंग्स की। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे पास पैराबोलिक शेप की जो है वो डिज़ाइनिंग की गई है और उसमें जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो पैराबोलिक शेप की बनाई गई हैं। इसके बाद हमारे पास ब्रिजेस पैराबोलिक शेप में बनाए जा रहे हैं। पैराबोलिक शेप में क्या होता है कि ये जो वायर्स हमारे पास नज़र आ रही हैं पिलर्स के साथ, वो वायर्स जो हैं ये पैराबोलिक शेप में इसके साथ अटैच की जाती हैं। ये थिन वायर्स जो हैं सारा का सारा वज़न जो है वो अपना ट्रांसफ़र करती हैं इन पैराबोलिक शेप वायर्स पे, और ये पैराबोलिक शेप वायर्स जो हैं वो अपना वज़न इन पोल्स पे जो है वो रखती हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो शेप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मेट में। अगर ये शेप प्रॉपरली शेप नहीं बनी होगी पैराबोलिक में, या इसको जो है वो डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट वे में किया जाएगा तो ये इतना वज़न नहीं उठा सकेगी। यहाँ तो उसके लिए हमें ज़्यादा सपोर्ट्स देनी पड़ेंगी। जिस तरह ये पिलर दिए गए हैं तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे दूसरा पिलर लगाया गया है, तो ये वरना हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मज़ीद पिलर्स जो हैं वो अटैच करने पड़ेंगे। इसके बाद हम कहीं पे भी मूव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो रास्ते में अक्सर जो है वो साइड पाथ होता है। साइड पाथ के गिर्द जो है वो इस तरह की चेन जो है वो बनी होती है और ये भी पैराबोलिक शेप में होती है। इसके बाद हमारे पास जो है वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैकडोनल्ड्स का जो लोगो है वो भी पैराबोलिक शेप का ही है। बज़ाहिर ये एम लगता है लेकिन इसको एक ख़ास वे में डिज़ाइन किया गया है। एम आप नीचे देख सकते हो, एम इस फॉर्मेट में होता है, लेकिन जो मैकडोनल्ड्स का सिंबल है, मैकडोनल्ड्स का जो लोगो है वो पैराबोलिक शेप का है। इसके बाद हमारे पास जो बात आती है वो है डॉल्फिन की जंप। आप अक्सर देखा है कि डॉल्फिन जब जंप करती है तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जंप करती है, और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो भी क्या है, पैराबोलिक शेप की ही होती है। उसके बाद लास्ट जो बात है वो है हमारे पास फ्लेम ऑफ द मैस्टिक। आप देख सकते हो क्लियरली, जब मैस्टिक को बर्न किया जाता है और वो जो उसका फ्लेम होता है वो स्टेबल होता है तो वो भी पैराबोलिक शेप में ही होता है। तो इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो पैराबोलिक शेप में हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।
और आपको अगर इस लेक्चर के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।